सत्य चैतन्य। आज का शब्द है बिन प्यास कोई नहीं पावे, बिन प्यास कोई नहीं पावे सत्य को। ठीक चौराहे प्याऊ लगी हो, प्याऊआ पुकारत हो, पी लो पी लो। बिन प्यास कोई मुड़ ना देखे, उमड़ पड़े खुद जिन प्यास लगी हो। सब हाजिर है तड़प उठे को। गांव बीच गरु बसता हो, पुकारता हो चेतो चेतो। गाफिल के नहीं कान पड़े, जा पूछे खुद जिन्हें चसक लगी हो। भाई भौरा नहीं चुके पुष्प खिले को। सत चैतन्य तो सब घट बसता, पर पर्दा देना भरम का उस पे। पर्दा देना दिखे उसी को जिन होश की जोत जल गई हो। बिन प्यास कोई नहीं पावे सत चैतन्य को। बात प्यास की है। प्यास लगे तो हर कोई परमात्मा को खोज सकता है। प्यास नहीं लगे तो कोई उसको पा नहीं सकता। चाहे उसके पास गुरु कैसा भी हो, कितना भी विद्वान हो, ज्ञानवान हो, अनुभवी हो, उसके पास कितना बैठो, कितना उसके पास रहो, प्यास बिना पा नहीं सकते। प्यास जरूरी है। प्यास ही चेला है, प्यास ही गुरु है। प्यास नहीं तो चेला किसी काम का नहीं, गुरु किसी काम का नहीं। ये सारी बात आप पर जाती है। तुम देख सकते हो कि कितने प्यासे हो, पूरे प्यासे हो कि अधूरे प्यासे हो कि प्यासे हो ही ना। अपने अपने इंक्वायरी करके आप देख सकते हो। पूरा प्यासा तो पा ही लेता है। जैसे भीम की एक घटना याद आती है। भीम बहुत प्यासा था, उसको पानी नहीं मिल रहा था। गंगा के पास गया, गंगा ने इनकार कर दिया। कुएं के पास गया, कुएं ने इनकार कर दिया। तालाब के पास गया, तालाब ने इनकार कर दिया। कहने की बात है, समझाने की बात है। घाट घाट गया, सभी ने इनकार कर दिया। लेकिन प्यासा क्या करे, प्यास नहीं बुझ पावे। भीम गोडा तुरंत लग जावे।
जब सभी ने मना कर दिया पानी देने से, लेकिन प्यास तो नहीं बुझी। प्यास तो बुझानी होगी। तो वहाँ हरिद्वार देखा होगा आपने, भीम गोडा, एक छोटा सा खड्डा बना रखा है, उसको भीम गोडा बोलते हैं। जब गंगा जी ने मना कर दिया पानी देने से, तो उसने अपनी ताकत से जमीन में गोडा मारा और पानी निकाल लिया। ये किस चीज का रिजल्ट है? उसकी प्यास का। प्यास हो तो हर कोई पत्थरों में भी पानी के झरने ढूंढ सकता है। जहाँ पत्थर हों, पहाड़ हों, वहाँ पर भी पानी खोज सकता है। लेकिन प्यास की बात है। प्यास का क्या मतलब? जिज्ञासा, सत्य को जानने की जिज्ञासा, सत्य को पाने की जिज्ञासा, एक तेज इच्छा जो बुझने में न आए, बुझाए बाहरी तरीकों से तो बुझाने से दुगनी तिगनी हो जाए। प्यास, प्यास सभी कहें, प्यास न जाने कोय, प्यास लगी जब जानिए, पीने से दुगनी होए। ये संसार की प्यास की बात नहीं है कि इस संसार के लिए प्यास लग जाए, तो बार बार लगती है, बार बार बुझती है। लेकिन भीतर की प्यास जग गई तो जग गई, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। लोगों को जहर पिला दिया, हाथी के तले कुचलवा दिया, पहाड़ों से गिरा दिया, अग्नि के कुंडों में डाल दिया, लेकिन प्यास नहीं बुझ पाई। बस इसी प्यास की बात है, इसी जिज्ञासा की प्यास है। ये देख लो आप में ऐसी प्यास है कि नहीं। होती तो किसी में दिख भी जाती, लेकिन नहीं देखती तो चुप के भी हो सकती है। अपनी अपनी इंक्वायरी करके तो देख लो कि पूरी प्यास है कि नहीं। कई बार क्या देखता हूँ मैं कि जो सत्संग में आते हैं भाई बहन, बड़े प्यार से आते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे समर्पित हों। लेकिन कोई छोटी समस्या आ जाए, कोई छोटा स्वार्थ सिद्ध ना हो, कोई और अड़चन आ जाए, कोई मान सम्मान ना मिले, कुछ भी हो जाए जो उसके विपरीत हो, तो वो सत्संग से विरोध करने लग जाता है, सत्संग में आना भी छोड़ देता है, उसकी सारी हवा निकल जाती है। समझ में नहीं आता कि वह इतने दिन सत्संग में क्यों आया। बस इतना ही आता है, प्यास नहीं होगी कि संसार के लक्ष्यों के लिए आदमी सत्संग में जाए, जहाँ तहाँ जाए जा सकता है। संसारी लक्ष्यों के लिए तो तुम देखते हो, ये सावन का महीना आता है, कावड़ देखी होंगी, कावड़ आती जाती, क्या नज़ारा होता है। रोडों पर डीजे बजते हैं, 30-30, 20-20 साल के बच्चे लेने जाते हैं, सुल्फा पीते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, मर भी जाते हैं काफ़ी। तो उनका उत्साह देखो, जैसा कि बहुत प्यासे हैं, पैदल जा करके इतनी दूर से वो कावड़ लाते हैं। लेकिन लाते क्यों हैं? छोटी मोटी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो ऐसी, ये तो कावड़ का तो उदाहरण देता हूँ, ऐसी बातें मुझे सत्संगों में भी
हैं। यहाँ तो मेरे पास थोड़े ही सत्संगी हैं, इनमें तो कोई न कोई प्यारा प्यारा हो भी सकता है। तो बाहर देखते हो इतने सत्संगी पहुंच जाते हैं कि बत पूछो मत, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक सत्संगी ही सत्संगी, लेकिन दम तो किसी में नहीं, आत्मा तो किसी में नहीं, प्रेम तो किसी में नहीं, एकपण तो किसी में नहीं। सब अपनी अपनी चसक के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेलों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको आप प्यासा कह सकते हो? प्यासे नहीं हो सकते। प्यास तो एक निराली चीज है, किसी में घटित हो जाए वो तो परमात्मा से मिलकर ही रहता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। वो खुद भी रुके तो रुक नहीं सकता। समा अजनबी खुद पतंग है, जो जो उड़ता मरता जाता, रोके से रुकता नहीं, कसक मरने की उसे लगी है। जैसे पतंगा होता है, रात को देखते हो कोई दीपक चसता हो तो उसको टक्कर मार के मर जाता है, उसकी पांख जल जाती है। लेकिन वो तो दीपक बाहर है, बाहर का दीपक उस पर मर गया, लूट रहा है। लेकिन बात यह है कि आप खुद ही पतंग हो, आप खुद ही दीप हो, खुद ही तुम पतंग हो उड़ने वाले, खुद ही तुम दीप हो, रोशनी हो। तुमने तो खुद से ही टकरा टकरा के मरना होगा। खुद तुम रोशनी हो, ज्योति हो, तुमने अपने से ही टकराना होगा। ये तो मरना तो हो हीगा आपने, जो जो उड़ता मरता जाता। जितने उड़ान भरोगे उतने मरोगे। मरने की कसक उसको लगी, उसको तो मरने की कसक ही लगी है, उसको रोक कौन सकता है। ये वैराग की, ये प्यास की हालत है। हो तो किसी में बड़े मजे की बात है, वो खुद तो चमकेगा औरों को भी चमकाएगा। तो देख लो, अपनी इंक्वायरी तो कर सकते हो। अगर बाहर के पर्दे आप पर पड़े हैं, बाहर के ढक्कन आप पर पड़े हैं, तुझ पर ढक्कन पड़े तो नहीं जाने, तुझ पे ढक्कन पड़े तो नहीं जाने। ढक्कन सभी पे पड़े हैं, जानते नहीं हो। जान जाओ तो ढक्कन हट भी सकते हैं। तो कोई न कोई ढक्कन तो पड़ सकता है। जब तक कोई ढक्कन है, वो ढक्कन आपके स्वरूप को ढक के रहेगा, आपको नजर नहीं आने देगा। जिसमें होश होगी सत्य को जानने की, जिसमें लगन होगी सत्य को जानने की, जिसमें जिज्ञासा होगी सत्य को जानने की, वो तो कुछ कर सकता है, उसको तो कुछ दिखाई दे सकता है, वो तो हटा भी सकता है, वो तो अपने निरोल स्वरूप तक पहुंच भी सकता है। निरोल स्वरूप, ये एक शब्द है, आपको मैं कह रहा हूं, निरोल स्वरूप। निरोल स्वरूप का क्या मतलब? तुम्हारा आत्मिक नंगापन है, आत्मा की ओर का, अंतःकरण की ओर का, तुम्हारे अपने होने की ओर का नंगा स्वरूप। उस पर कोई ढाकन ना हो, कोई पर्दा ना हो, कोई धारणा ना हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी उसके ऊपर ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सूरज चमक रहा है, ये सूरज पर कोई ढक्कन नहीं है। तारा चमकता है, तारे पर कोई ढक्कन नहीं है। जब ढक्कन आ जाएगा, तारे की चमक आपको दिखाई नहीं दे सकती।
सूरज की चमक आपको दिखाई नहीं दे सकती। सूरज और आपके बीच में बादल आ जाता है तो छाया हो जाती है, आपको सूरज नजर नहीं आएगा। और ये प्रकृति तो सारी नंगी है, इंसान को छोड़कर सारी प्रकृति नंगी है। इस पर कोई कपड़ा नहीं है, कोई धारणा का कवर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो इंसान के ऊपर है। अगर पानी के ऊपर कुछ पर्दा आ जाए, कोई ढक्कन आ जाए, आप पी सकते हो क्या? बल्ब के ऊपर कोई काला कागज चिपका दें कि रोशनी दे सकता है क्या? कतई नहीं दे सकता। और हम लोगों पर तो कितने कागज चिपके हैं, कितने पर्दे चिपके हैं। कहीं स्वार्थ का है, कहीं अहंकार का है, कहीं जात का है, पात का है, धर्म का है, विदेश का है, देश का है, समाज का है, न जाने कितने हैं। तुम्हारे खुद के नाम का है, न जाने कितने ढाकन आप पर लगे हुए हैं। क्या आप जान सकते हो ऐसी अवस्था में? खुद को ही नहीं जान सकते, खुद को नहीं जान सकते आप। आपकी आंख पर कुछ चिपका दें, आपकी पलकों को सील दें, सिलाई कर दें, आप देख सकते हो क्या? किसी को नहीं देख सकते, न अपने आप को देख सकते हो। तो सत्संग तो ये थोड़ा सा करड़ा ही है, क्योंकि जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ जाना आसान नहीं है। आपने अपने आप को छोलना होगा, एक तरह से छोलना, छुलाई करनी होगी अपनी। जब तक तुम अपने चमकदार स्वरूप तक ना पहुँच जाओ तो छुलाई करते जाना होगा। कुकड़ी देखी है? कुकड़ी, कुकड़ी पर 7 कवर होते हैं, छिलके। ऊपर का छिलका उतारोगे तो अभी तो नहीं पहुंचे दानों के पास, एक और उतारोगे, एक और उतारोगे, एक और उतारोगे, सारे छिलके उतार दोगे तो ही तो तुम दानों तक पहुंच सकते हो। यही हालत आपके पास है। उतारो अपने स्वार्थ के, अहंकार के, विकारों के, विषयों के, भोगों के। इन सारे पर्दों को तुम एक बार हटा कर ना देखोगे तो तुम अपने स्वरूप तक, अपने निजी स्वरूप तक नहीं जा सकते। और ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्यास पर कि तुम्हें प्यास कितनी है। पूरी प्यास होगी तो नंगे हो ही जाओगे, चमकदार हो ही जाओगे। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं होता, बिल्कुल नंगा जन्म लेता है। आप उसको कैसे पहचानोगे लड़का है कि लड़की है? अगर उस बच्चा वस्त्रों के साथ जन्म लेता हो, कोई बच्चा जन्म ले और वो वस्त्रों के साथ ले, उस पर कपड़े ढाके हुए हों, आप पहचान सकते हो कि ये लड़का है कि ये लड़की? वस्त्र को तो हटाना ही होगा आपने ये जानने के लिए कि ये लड़का है कि लड़की। ये शर्त तो यहीं आ जाती है, छोटी सी बात पर ये बात क्लियर हो जाती है। अगर होते हुए बच्चे पर कपड़ा हो तो आपको बच्चे का ज्ञान नहीं हो सकता कि लड़का है कि लड़की है। होगा तो वस्त्र हटाना ही होगा। तो जब तक पर्दा है आप पर, आप नहीं जान सकते सत्य क्या है। कोई भी ढाकन, कोई भी धारणा आपके चित्त पर जमी हुई है, आप सत्य के, निरोल सत्य के पास कतई नहीं पहुंच सकते। पक्की बात है, ये निरोल बात है, ये गारंटी की बात है, दावे के साथ कहता हूँ। जब तक तुम निरोल स्वरूप में नहीं जाओगे तुम अपने निरोल स्वरूप को नहीं जान सकते। परमात्मा को पाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? सच्ची प्यास की और निरोल स्वरूप की। निरोल स्वरूप तभी मिलेगा
खरा निरोल पवित्र स्वरूप जिसमें कोई मिलावट ना हो। जब जानने की जिज्ञासा तीव्र हो, वो आपके सभी कपड़ों को उधेड़ कर रख देगी। जानने की इच्छा हुई तो सभी धारणाओं को, सभी अज्ञान को, सभी अहंकार को, सभी स्वार्थ को, जात को, पात को, धर्म को, देश को, विदेश को, सभी को उधेड़ कर रख देगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेगी, केवल तुम्हें तुम्हारे पास छोड़ेगी। जैसे तुम हो वैसे ही तुमको छोड़ देगी। तो जिसके पास स्वरूप है, अपना निजी स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, बिना मिला जुला स्वरूप, केवल तुम, ऐसे स्वरूप को कैवल्य स्वरूप बोलते हैं। केवल रूप और कुछ नहीं, बस केवल। केवल गिनती से बाहर है, गणित से बाहर है। केवल स्वरूप आपके पास हो, कैवल्य स्वरूप, तो आप परमात्मा से मिल सकते हो। परमात्मा से मिलना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, मिल तो तभी सकते हो। जो तो सत्संग तो कितने सुन लो, आ लो जा लो, अपना जो भी है सामाजिक सुधार कर लो, पारिवारिक सुधार कर लो, बाहर का सुधार कर लो, ये बात दूसरी है। लेकिन परमात्मा से ही मिलने की बात आती है तो आपने निरोल स्वरूप प्राप्त करना ही होगा। जैसा परमात्मा है वैसा होना आपने भी प्राप्त करना होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सारी प्रकृति नंगी है, सारे जीव जंतु नंगे हैं, सारे पेड़ पौधे नंगे हैं। ये मैं कपड़ों की ओर की बात नहीं कह रहा हूँ, ये गहरे में धारणाओं की बात है। कपड़े तो बहुत ऊपरी बात है। ये सभी अंदर से, इनके अंतःकरण पर कोई बाहर की कोई छाप नहीं है। ये निरोल हैं, सच्चे हैं, बिल्कुल अस्तित्व हैं, सत्य जैसे हैं। आप देख लो, पृथ्वी नंगी नहीं हो तो बोलो, पानी नंगा नहीं हो तो बोलो, हवा नंगी नहीं हो तो बोलो, अग्नि नंगी नहीं हो तो बोलो, आकाश नंगा नहीं हो तो बोलो। इनके ऊपर है कुछ, लेकिन तुम पर क्या क्या है ये दुर्दशा अपनी पहचान लो। ये ना समझो मैं खाली कपड़ों के बारे में कहता हूँ, कपड़ों का तक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। बात है धारणाओं की, भीतर के तुम्हारे ढक्कनों की जो तुमको दिखाई ना देते। बात है ये उनकी, वो आपको दिखाई नहीं देते, वो आप पर पड़े हैं तो उस पर ढक्कन पड़े तो नहीं जाना। जिसको होश हो जाएगा थोड़ा सा वही जान सकता है। तो परमात्मा के पास तो समझो उसके दरवाजे पर एक डिटेक्टर लगा है। डिटेक्टर जानते हो क्या होता है? एक मशीन होती है, तो दरवाजे पर एक आदमी लेकर खड़ा हो जाता है। कहीं कोई प्रोग्राम हो तो अंदर जाने वालों पर ऐसे करके देख लेते हैं कोई खतरनाक चीज़ तो ना ले रहा हो। तो जिसके पास कोई खतरनाक चीज़ हो तो मशीन बता देती है, वो चूं चूं करने लग जाती है, चूं चूं। पता चल जाता है कि इस आदमी के पास कोई गड़बड़ है, कोई मेटल है, कोई धातु है, कोई हथियार है, कुछ तो है जो खतरनाक है। वो जब तक उसके पास उसे अंदर नहीं जाने देते। बोलते हैं एक बार कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में सावधानी बरती जाती है कि एक दो आदमी को गेट पर छोड़ दिया जाता है और वो मशीन उसको दे दी जाती है। वो जो भी आता है उसकी तरफ वो मशीन को करके देख लेता है। मशीन नहीं बोलती है तो उसको अंदर जाने देते हैं। अगर मशीन बोलती है तो उसको अंदर नहीं जाने देते, उसको बाहर रख देते हैं। तो हुआ क्या, एक आदमी आ गया, वो 6-7 ड्रेस पहने हुए था, 6-7 ढक्कन थे उस पर, समझो धारणाएं थी उस पर, बाहरी कवर थे, बाहरी ख्यालों के, विचारों के, स्वार्थ के, अनेकों प्रकार के कवर थे उसके ऊपर। वो निरोल नहीं था, कहने का मतलब है 7 ड्रेस पहने हुए था। तो
ज्यों ही वो दरवाजे के पास आया, मशीन वाले ने मशीन करी उसकी तरफ, तो मशीन बोल पड़ी। तो कहने लगा भाई तेरे कपड़े में तो कुछ है। तो उसने क्या किया, ऊपर का जो कपड़ा था वो उतार दिया, जैसे जाकेट पहने हुए हो, उस जाकेट को उतार के रख दिया। उसने समझा कि ये जो मशीन वाला है इसको पता चल गया होगा कि इसके पास कुछ नहीं है, जाने दो अब तो। लेकिन मशीन वाला तो तेज था, वो एक कपड़ा उतारने के बाद फिर भी उसके जो मशीन करके देख लिया, फिर भी बोलती है। एक कपड़ा उतार दिया, उसमें कुछ था, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे की ड्रेस में और भी कुछ छुपाए हुए था। उसकी तरफ उसने वो मशीन करी तो वो फिर बोलने लग गई, कहने लगा इसको भी उतारो। उसने वो कपड़ा भी उतार दिया, तो फिर अंदर जाने लग गया। कहने लगा अभी रुक, कपड़ा तो और भी पहने हुए था। तो मशीन फिर करी, फिर बोलने लग गई। इस प्रकार 3-4 उसने जो ड्रेस उतारी, उतारता गया और वो मशीन वाला उसकी चेकिंग करता गया। हर बार वो मशीन बोल पड़ती, चूं चूं करती, पी पी करती, कुछ भी करती, तो उसको रोक देता। अंत में हुआ क्या, उसके पास एक कच्छा बच गया, सिर्फ कच्छा। अब कच्छा बच गया तो सामत आ गई, अब क्या करें, उसमें भी कुछ हो तो क्या करें। अब उस कच्छे में भी कुछ खतरनाक चीज छुपा रखी हो तो क्या करें। मशीन ने तो बोलना ही बोलना है, वो तो बताएगी कि इसके अंदर कोई दोष है, कोई चीज छुपाई है। तो उसने क्या किया, जो एक कच्छा बच गया उसकी तरफ वो मशीन करी, तो मशीन फिर भी बोल पड़ी। अब क्या करे, कच्छा रखे कि नंगा हो। नंगा नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकता, नंगा नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकता, नंगा हो कैसे, शर्म है, कहाँ से इतनी हिम्मत लाए। तो उस आदमी ने हिम्मत मार के वो कच्छा उतारा नहीं, उसने बाहर रहना स्वीकार कर लिया, कच्छा उतारना स्वीकार नहीं कराया, क्योंकि उसके अंदर दोष था। उस दोष ने उसको बाहर रख दिया। अब ऐसे ही घटना दूसरे आदमी के साथ हुई। एक और ऐसा ही आदमी आ गया, उसके साथ भी मशीन वाले ने यही व्यवहार किया, उसकी भी चेकिंग की। मशीन बताती गई, वो कपड़े उतारता गया, मशीन बताती गई, वो कपड़े उतारता गया। कच्छा उसके पास भी एक बच गया। अब था उसके कच्छे में भी खोट, अब क्या करें, नंगा नहीं हो तो भीतर नहीं जा, समझते हो ना। तो बाहर रह जाएगा तो नंगा नहीं हो सकता, कच्छा रखेगा तो बाहर रहेगा, दोष है उसमें। तो हिम्मती आदमी रहा होगा, हिम्मती, साहसपूर्ण, बेशरम, बार समाज की ओर से बेशरम, बिल्कुल बेशरम का मतलब वहां की कोई ईगो नहीं है। शर्म ईगो की निशानी आपको ना पता हो, ईगो नहीं है, वहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ उसके कच्छे में अहंकार है। लेकिन हिम्मत मारी, कच्छा भी निकाल दिया, गया सब निज स्वरूप, निरोल स्वरूप, आत्म स्वरूप में आ गया। जैसा वो होता है शारीरिक रूप से नंग दड़ंग यूं कहते हो गया और अंदर चला गया। अगर नहीं उतारता कच्छे को, अंदर जा सकता था? नहीं जा सकता था ना। क्या आप जा सकते हो? वैसे परमात्मा के द्वार में भी लगे है ये डिटेक्टर, तो वहां भी रखा है, वहां भी तुम्हारी चेकिंग होगी। अगर थोड़ा सा भी दोष होगा तो बाहर रख दिया जाएगा। अगर आपके पास कच्छा भी ना होगा तो आपको अंदर जाने देंगे। थोड़ी सी बाहर की धारणा नहीं होगी, थोड़े से बाहर के संस्कार नहीं होंगे, स्वार्थ नहीं होंगे, अहंकार नहीं होंगे, कुछ भी ना होगा इस प्रकार का, तो आपको पास कर दिया जाएगा, जाओ अंदर। नंगा होने का मतलब ये है मेरा, ये ना सोचा कि तुम कपड़े पहनने छोड़ दो। नंगा होने का मतलब मेरा ये है।
तो ऐसा निज स्वरूप आपको भी चाहिए। परमात्मा के दरवाजे पर भी यह डिटेक्टर लगा है ऑटोमेटिक, जो साफ सुथरे होते हैं, बच्चे जैसे होते हैं वो तो अंदर चले जाते हैं, बाकी बाहर रह जाते हैं। इतने सरल सुथरे हो सकता है कोई? मुश्किल है भाई। कैसे पहुंचोगे निज धाम? वहां तो कच्छा उतारने की भी बात है, तो नहीं जा सकते जब तक दोष हैं पास में। हर एक दोष है, हर एक को आपने दूर करना होगा। ये बात दूसरी है कि आप दोष नहीं चाहते और दोष आ जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहो कि दोष नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। साधना करते रहो, अपना ख्याल से सजग रहो, चेतन रहो, दोष ना आ जाए। एक दिन टाइम आएगा कि दोष नहीं आएंगे, तुम निरोल आत्म स्वरूप रह जाओगे, तुम केवल इंसान रह जाओगे। अब एक आदमी है, उसके ऊपर देखो कितने कवर हैं। मैं एक आदमी को पूछता हूँ कौन है, पहले तो अपना नाम बता देगा कि फलाना हूँ, लेकिन वो नाम थोड़ा ही है, वो तो निज स्वरूप है। जैसे होते हुए बच्चे का कोई नाम नहीं होता, तुम बाद में ही नाम देते हो उसको और आरोपित कर देते हो, एक ऊपर एक ढक्कन लगा देते हो बच्चे पर नाम का, उसको नाम के नीचे दबा दिया आपने, और बच्चा अपने आप को वही मानने लग जाएगा। जैसे किसी का नाम आपने रमेश रख दिया, वो बड़ा होकर के अपने आप को जानेगा कि मैं रमेश हूँ, लेकिन वो रमेश थोड़ा ही है। वो तो ढक्कन है उसके ऊपर, उसको बता रहा है, वो ढक्कन की ओर से कह रहा है कि मैं ये हूँ, ढक्कन को निज स्वरूप बता रहा है। ये तुम्हारा निजी नाम जब वो सब ने रख दिया, मैं तो कहता ये भी ढक्कन है। नेमलेस, फॉर्मलेस, रिलेशनलेस, केवललेस रूप। न तुम्हारा नाम हो, न तुम्हारा एड्रेस हो, न तुम्हारा रूप हो, न तुम्हारा कोई संबंध हो। ऐसी अवस्था में अगर तुम रह जाओ तो बच्चे जैसे हो गए। अब ऐसी अवस्था तो तुम साधना में जाके, भीतर जाके ही अनुभव कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट तुम अनुभव नहीं कर सकते। अब मैं किसी से पूछूं क्या भाई कौन है, वो कहेगी फलाना हूँ, अपना नाम बता देगा। उसने तो बता दिया मैं ये हूँ, लेकिन वो नाम थोड़ा ही है, वो तो कुछ और है। नाम तो उसको और भी रखा जा सकता था, वो नाम नहीं है। मैं किसी से पूछूं कौन है, कहेगा कि हिंदू हूँ। हिंदू, वो हिंदू है कि इंसान है? इंसान भी वैसे नाम है। नेमलेस होना आसान काम नहीं है। नेमलेस खाली एक उपस्थिति, एक मौजूदगी। अब वो कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, अब ये कवर है उसके ऊपर हिंदूपने का, समझते हो ना, एक ढाकन है उसके ऊपर। ये जब तक ढाकन है उसके ऊपर, जब तक वो हिंदू है, परमात्मा के दरवाजे में तो कैसे पहुंच सकता है? वो तो निकट भी नहीं भटक सकता। जो अपने को हिंदू बोलता है वो हिंदू है ही नहीं। ये तो नाम उसके ऊपर छाप मार दी गई है धर्म वालों ने, वो हिंदू नहीं है, वो इंसान है, वो अस्तित्व, वो आत्म स्वरूप है। हिंदू कोई नहीं है, सभी मनुष्य हैं, सभी आत्म स्वरूप हैं, सभी आत्मा हैं। और किसी से पूछो कि कौन है, कि सिख हूं, कहेगा सिख हूं। ये कवर है, क्या वो सिख है? तुम्हें मैं पूछूं किसी से कि यही पूछ लो कौन हो, तुम कह दो कि मैं सत्संगी हूं। क्या तुम लक्षण में नहीं गए हो सत्संगी होने में? जैसे कहा था सत्संगी होना छोटी सी बात नहीं है, और तुम बोलते हो सत्संगी हूँ, झूठ बोलते हो, तुम सत्संगी नहीं हो। हिंदू जो बोलता है वो झूठ बोलता है, वो हिंदू नहीं है। मुसलमान हो झूठ बोलता है, वो मुसलमान नहीं है। सिख है वो झूठ बोलता है, वो सिख नहीं है। जैन है, बौद्ध है, कोई भी है, वो कुछ भी कहे अपने आप को, वो है ही नहीं। जब तक ये नाम है इस प्रकार के धर्म आदि के भी, जिसके ऊपर चिपके हुए हैं, जैसे बोर्ड पर कुछ चमका दे लेबल, इस तरह से आदमी के ऊपर चिपका रखे हैं और आपने उन्हीं को मान लिया है। क्या धार्मिक लोग परमात्मा के
दरबार में पहुंच सकते हैं? एक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कवर है। वो तो नंगे नहीं हैं, वहाँ तो मशीन लगी है, वह तो बजेगी कि बाहर चल तुम जो नंगा होकर के आ, यहाँ आना हो तो शुद्ध स्वरूप होकर के आ, यहाँ आना हो तो इंसान होकर के आ, यहाँ आना हो तो कितनी बातें मैं आपको गिनाऊं। जब तक आप इंसान की सवाया कुछ भी हो, लड़ाई करोगे, झगड़ोगे, मरोगे, वहाँ अहंकार जीवित रहेगा। समझते हो ना? वहाँ अहंकार जीवित रहेगा। तुम जगत में देख लो, संसार में जितने भी धर्म हैं आपस में नहीं लड़ते हो तो बोलो, जितने भी देश हैं नहीं लड़ते हो तो बोलो, जितने भी जात पात हैं आपस में नहीं लड़ते हो तो बोलो। लड़ते हैं ना? खूब है, खूब लड़ते हैं ये। इसलिए मैं कहता हूं जब तक इनके अंदर हो, तुम अहंकार स्वरूप हो, तुम परमात्मा के साथ मिलने के लायक हो ही नहीं। नहीं मिल सकते भाई, नहीं मिल सकते। थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा ना आज तो, कि अब क्या करें भाई, कैसे हो हम नंगे, कैसे उतारें सारे छल के, कैसे पहुंचे हम दानेदार कुकड़ी के पास। होगी ना मुश्किल, मुश्किल है ये काम, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर प्यास हो, सत्य को जानने की प्यास हो, तो ये मुश्किल नहीं है। प्यास तुम अपना जगाओ, किसी तरह से भी जगाओ। कैसे जगाओगे? मैं तो थोड़ी सी हवा छोड़ सकता हूँ, जैसे सत्संग की हवा है। कोई मौसम आता है, कोई बीज पड़ा है जमीन पर, वो उसमें अंकुर निकल आता है, तो अंकुर निकलने के लिए मौसम की भी ज़रूरत होती है। अकेला अंकुर वो बगैर मौसम के नहीं निकाल सकता। तो मैं तो मौसम दे सकता हूँ तुमको, अंकुर निकलने का मौसम है ये सत्संग। इसमें किसी का निकल आया तो ठीक है, अगर कहीं मिट्टी में दबा रह गया कोई बीज, रापड़ लग गई तो मुश्किल की बात है। रापड़ का मतलब कवर कोई हो गया ऊपर, कोई मतलब का कोई अपना हो गया कवर, तो आपका जो अंकुर निकल नहीं सकता। जिस अंकुर के जरिए से तुमने बड़ा होना है, जिस अंकुर के बदले तुमने बड़ी बड़ी शाखाएं निकलनी हैं, पक्षियों को छाया देनी है, फल देने हैं, ऐसे सकते अगर आपके अंदर अंकुर नहीं निकलेगा। और अंकुर तुम जानते हो कब निकलता है? अंकुर से पहले जड़ निकलती है। अंकुर सीधा नहीं निकलता है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं बीज घुंडा फोड़ आया, ये घुंडे को अंकुर बोलते हैं। अब ये अंकुर निकलता कब है? जब मौसम भी आया हो और वो जड़ अपनी निकाल ले। जब तक वो जड़ नहीं निकालेगा तो अंकुर नहीं निकल सकता, वो यूं का तो बंद रह जाएगा। तो पहली शर्त है जड़ निकालने की। अपने जड़ निकलने का क्या मतलब है? खुराक लेना। जड़ इसलिए निकलते हैं कि खुराक मिले। खुराक इसलिए मिले कि वो बड़ा हो जाए। खुराक बड़ा होने के लिए मिलती है, वैसे नहीं मिलती है। वो खुराक के लिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ, बगैर खुराक के लिए आपका रूपांतरण नहीं हो सकता। बगैर खुराक लिए आपका रूपांतरण हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत दिखावा हो सकता है, रूपांतरण का नाटक हो सकता है, तुम्हारे व्यवहार में बनावटीपना आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल और शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार तभी होंगे, तभी आपके अंदर बदलाव आया हुआ होगा जब तुमको भीतर से ऊर्जा मिल जाएगी। उस ऊर्जा के लिए ही मैं कहता हूँ कि ठीक टाइम पर अपना ध्यान भजन कर लिया करो, सुमरन कर लिया करो, सेवा कर लिया करो, संयम कर लिया करो। कोई दोष है तो उसको दूर हटाने की साधना कर लिया करो। कोई दोष बार बार आता है, तुम कहते हो रुकता ही नहीं, हम क्या करें? रुक सकता है, अगर तुम रोकना चाहो रुक सकता है, कोई बात नहीं है, साधना करो। आज थोड़ा सा रोको या एकदम से रोक दो, फिर रोक दो, फिर रोक दो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो दोष आपके पास आएगा नहीं अगर आप कोशिश करोगे। तुम अपने आपे के पास पहुंच जाओगे।
आपे के पास पहुंच गए तो समझो काम बन गया। एक और छोटी सी बात के जरिए मैं समझाऊं कि जो ये कैरव हुए, कैरव, इनकी एक ऐसी स्थिति आई कि इनकी वंश बेल नहीं चल सकती थी। अंबाली का ये विधवा हो गई थी और संतान इनको कोई नहीं थी। आगे कौरव वंश बढ़ नहीं सकता था, बेल चल नहीं सकती थी। तो बेल का मामला भी अजीब है। आदमी की बेल, कौन सी बेल भाई? बच्चों से बच्चे, फिर बच्चों से बच्चे, फिर बच्चों से बच्चे, बच्चों से बच्चे, बच्चों से बच्चे, जाते जाओ अंत तक ये बेल है, समझे? अगर अगली 21 पीढ़ी तक की तुम चिंता कर लेते हो कि मेरी आगे की 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी बैठी खाओ, ये बेल है, मेरा नाम चलता रही, ये बेल है। तो उनकी भी बेल नहीं चलनी थी, बंद हो गई। तो वेद व्यास को बुलाया गया। वेद व्यास के सामने से उनको, लड़कियों को गुजारा गया। शर्त ये थी कि नंगी होकर गुजरें तो इनको बच्चे हों। शर्त तो तगड़ी लगा दी, वही शर्त जो मैंने लगाई थी परमात्मा के दरबार में जाने के लिए। वो डिटेक्टर लगा देते हैं, बाहर कर देंगे। अगर तुम शुद्ध और सुथरे साफ नहीं हो, तुम पर कोई मैल नहीं है, बढ़िया हो, तो अंदर जाने देंगे, नहीं तो वो मशीन बोलेगी और बाहर चले जाओगे। शर्त तो वहाँ भी यही थी और यहाँ भी यही है। तो वेद व्यास को बुलाया और उन जो 2 लड़की थी उनको आगे से गुजारना चाहा नंगी करके, लेकिन वो शर्मा गई। शर्म का पर्दा, शर्म का कवर, अहंकार कि क्या कहेंगे कि महात्मा के सामने से नंगी निकल रही हैं, समाज में तो बुरा होगा। ये ऐसे कवर हैं जो समाज में मान्य हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन सत्य का मामला, सत्य का मार्ग दूसरा है। एक है वो अंदर की बातें कर रहा हूँ मैं, शारीरिक की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर की बातें कर रहा हूँ, अंदर से नंगेपन की बातें कर रहा हूँ मैं। तो एक ने क्या किया, एक ने अपना जब आगे से गुजरने लगी तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, ऐसे हाथ रख के निकल गई, आंख बंद करके ढक्कन ढक लिया। दूसरी थी, उसने कोई पीली वस्तु, पीली गारा लगा लिया, अपने सारे शरीर लीप लिया, पोत लिया कि सारा शरीर नंगा ना दिखे। कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन दूसरी टाइप के कपड़े पहन लिए, वो मिट्टी लीप ली पीली पीली। हम भी पहन लेते हैं ना ऐसे ऐसे, परमात्मा को धोखा देने चाहते हैं, और कुछ करने लग जाओ और कुछ करने लगा, चतुराई करने लग जाओ और कुछ कर लेना, चतुराई नहीं चलेगी। तो वह अपना वो पीली पीली मिट्टी लपेट कर लिकड़ गई। तो एक दासी भी थी वहाँ, वो भी देख रही थी। उसको भी एकदम से स्वाभाविक ऐसे उछल कर पड़ी और कुछ नहीं देखा, समाज देखा, न शर्म देखी, न कुछ नहीं देखा, सारे कपड़े उतर कर आगे के लिखड़ गई, न आख्या हाथ धरा, न उन्हें कुछ लपेटा शरीर पर, आगे के लिखड़ गई अपना नंगी होकर, फुल नंगी होकर। तो रिजल्ट क्या हुआ, जिसने आँखों पर हाथ रखा उसको तो अंधा पैदा हुआ धृतराष्ट्र, और जिसने वो पीली चीज लपेट कर लिकड़ी माटी मुट्टी से, उसको पांडु हुआ, पीले रंग का रोगी, पांडु रोग था उसका, पीले रंग का था। और जो दासी थी वो ऐसे ही निर्दोष निकल गई, कोई भी हिचक नहीं करी, निर्दोषता के साथ निकल गई। नंगे तो हम पहले ही हैं सभी, उसने क्या बड़ी बात कर दी, कपड़े उतार के निकल गई। सिर्फ इतना ही था कि वो अपने निर्दोष रूप से, सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से निकल गई। उसको विदुर भगत पैदा हुए। विदुर भगत ये किस चीज का रिजल्ट हुआ, ये तुम्हारी अपनी धारणा का, ये तुम कैसे कैसे कपड़े ओढ़े हुए, कैसे कैसे तुम बने हुए अपने आप में, रिजल्ट तो उसी के अनुसार आएंगे।
समझो ना, जैसे कवर ढाके हैं, जैसे तुमने अपने आप को छुपा के रख लिया है, छुपाना चाहते हो, ये छुपाई वहां नहीं चल सकती, यहां चल सकती है। यहाँ तो मौज है, जो ज्यादा छुपा ले वो ज्यादा सही, जो कम छुपा सके वो ज्यादा बेवकूफ है। समझे ना, वो तो ज्यादा बेवकूफ है। जो चतुर की, जो ज्यादा छुपा ले वो चतुर, उसके काम ज्यादा निकल जाते हैं। और जो सहज है उसको कौन जानता है, कौन पूछता है। घरों में देख लो, चाहे बाहर देख लो, कहीं भी देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आत्म योग अपनाने की जरूरत है। आत्म योग अपनाने की जरूरत है। आत्म योग अपनाने का मतलब है अपने आप की सुनो, अपने साथ एक होने की कोशिश करो, अपने में ठहरने की कोशिश करो, ताकि तुम अपने नंगे स्वरूप तक पहुंच जाओ, अपने निज स्वरूप तक पहुंच जाओ। ऐसा आत्म योग का एक ये नियम है जो मैंने कोशिश की है कि अपने आप से जुड़ कर तो देखो, अपने आप में ठहर कर तो देखो तो क्या होता है। चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। थोड़ा सा कुछ दिन करके देख लो, चमत्कार हो जाएगा, तुम निरोल हो जाओगे, बिल्कुल हल्के फुल्के निरोल। कोई वजन नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, चाहे तुम्हारे अंदर 1 क्विंटल हो, लेकिन वजन नहीं रहेगा आपके अंदर। भीतर कोई वजन नहीं है, कोई समाज का प्रेशर नहीं है, किसी आदमी का प्रेशर नहीं है, किसी ज्ञान अज्ञान का प्रेशर नहीं है, किसी धारणा का प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं। तुम तो हल्के फुल्के फूल के समान हो। थोड़े से दिन सच्ची प्यास लगा के देखो तो बात बन जाए। वो बात थी एक, वो शब्द था, क्या शब्द था? ठीक चुरावे प्याऊ लगी हो, और प्याऊआ कहता हो पी लो पी लो। जैसे यहाँ चौरावा है, यहाँ प्याऊ बैठा दें, और एक प्याऊआ बैठा दे पानी पिलाने वाला, और वो कहते आ जाओ पी लो, आ जाओ पी लो पी लो। कौन पिएगा पानी वहाँ? जो प्यासा होगा वही तो पिएगा। जिसको प्यास नहीं हो वो तो सुनेगा भी नहीं, वो कहेगा शोर मचा रखा है इन्हें, तो पी लो पी लो। हम अपने आप नहीं पी लेंगे, प्यास लगेगी तो वो नहीं पिएंगे। लेकिन पिएगा कौन? जिसको प्यास लगी हो, वो तो खुद उमड़ पड़ेगा, उसको मटका दिखा न भाग गया। ये प्यास की बात है, प्यास हो तो, और प्यास ना हो तो कोई बात नहीं। 100 मटके धरे रहो, 100 पुकारे जाओ, और प्यास हो तो अपने आप पी लेगा। भीम गोडा लग जा भाई, सब हाजिर है। तड़प उठे को, जब तक तड़प पैदा नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तड़प गए तो सब मिल जाएगा, सब कुछ हाजिर है। और वो जो हाजिर है वो ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे के सिवाया कुछ और हो। वो हाजिर भी तुम ही हो, हाजिर रूप भी तुम ही हो। ये तुमको हाजिर रूप तुमको मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल गया समझो। इतने आनंदित, इतने ज्ञानपूर्ण, इतने संतोष में, इतने शांति कि आपके अंदर इच्छा हो ही नहीं सकती एक बार तुम्हें अपना आपा मिल जाए तो। बाहर नहीं, भीतर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मूल तत्व मौजूद है, मौजूद में ही समाना है। अब अध्यात्म में तो बोलते हैं कि ऊपर है परमात्मा, कहीं पैताल में है कोई देवता, कहीं आगे है, कहीं पीछे है, फलाने लोक में है। हम कहते हैं बाहर भीतर का, ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं है, मौजूद वस्तु का सवाल है बस। और मौजूद वस्तु कहाँ होगी? अभी होगी, इसी टाइम होगी, यहीं होगी। वो ऊपर होगी न नीचे होगी, न दायां होगी न बायां होगी, कहीं नहीं होगी। वो मौजूद होगी और अभी होगी, वो तो तुम ही हो। क्या तुम ऊपर नीचे बैठे हो? कहीं क्या वहां बैठे हो? अब यहाँ बैठे हुए क्या दूसरी जगह भी बैठे हुए हो? नहीं, यहाँ बैठे तो यहीं बैठे हो। यही मूल चीज है, मौजूद चीज। बस यूं कहते हो जाना है, यूं कहते हो, इसी के साथ हो जाना है। ठीक चुराहे प्याओ लगी हो, दूसरी कड़ी है उसकी। गांव बीच गुरु बसता हो, कहता हो चेतो चेतो। गांव हो, उसके अंदर गुरु बसता हो, तुम वहीं रहते हो, और वो तुमका कहता है चेतो चेतो।
जो गाफिल होंगे वो उसको चेतने को नहीं सुनेंगे, जो जिज्ञासु होंगे खुद पूछ लेंगे जा करके कि क्या बात है। इसलिए यही है प्यास का अर्थ है। प्यास लगे होंगे तो अपने खुद पूछ लेंगे, और प्यास नहीं है तो गुरु करता रहे पुकारो पुकारो। क्या अर्थ है गुरु का? फिर गुरु का कोई अर्थ है? वो कहता चेतो चेतो, और कोई जागता ही नहीं है, कोई चेतता नहीं है। गुरु का अर्थ कहाँ है यहाँ? कोई नहीं, वो तो वैसे भौंकता है। तो भौरा नहीं चुके गुल खिले को, भौरा नहीं चुके गुल खिले को। यह मैं देखता हूँ एक भी भौरा नहीं होता। जब फूल खिल जाता है एक भी, तो अपने आप आके भौरे मंडरा जाते हैं। कैसे पता लगता है पता नहीं उनको कि यहाँ गुल खिल गया है। वहीं आ जाते हैं जहाँ गुल खिल जाता है। कौन सा गुल उनको कहता है कि तुम आ जाओ? कौन बताता है उनको? उनकी कसक और उनकी प्यास, उनके वाइब्रेशन ही ऐसे हैं कि पता चल जाता है कि वहाँ गुल खिला, और चलो वहाँ आ जाते हैं खिंच के, कोई रोक नहीं सकता है। भौरा नहीं चुके गुल खिले को, जहाँ गुल खिल गया हो भौरा वहाँ ऑटोमेटिक आ ही जाता है, प्यासा होता है। प्यास बिना नहीं पावे कोई सत को। सत चैतन्य तो सब घट बसता, पर ढाकन दिया भ्रम का उस पे। सत चेतन तो सब घट में है। घट का मतलब शरीर। इस शरीर के अंदर सत चैतन्य बैठा है। शुद्ध चैतन्य अगर तुम हो जाए, तुम भी सत चैतन्य हो। जब तक तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप तुम्हारा नहीं हो जाता, जब तक तुम माइंड हो, मन हो और कुछ हो और शरीर हो, तुम सत चैतन्य नहीं हो। शुद्ध होना पड़ेगा सत चैतन्य के लिए, तो शुद्ध चैतन्य हो जाओ। तो सभी के अंदर भ्रम ने पर्दा दे रखा है। आप यूँ है, जैसे मैं समझाऊँ, ये आजकल बहनें श्रृंगार करते हैं ना, डरें भी और श्रृंगार भी करें। सोने के गहने ना पहने, पीतल के और क्या है इनके एल्यूमिनियम के फलाने तकड़े चमकीले पहन लें। कोई चोर भी देखा थे तो चबड़ सोने के पहन रहे, लेकिन झपटा मारा तो पीतल है, वो तो चमकीला पीतल। और वो पीतल ने सोना समझे जाएंगे तो श्रृंगार के पास कैसे जाएंगे? लगातार पीतल ही पहने लगे तो सोने को भूल जाएंगे। ये भ्रम है कि तुम नकली चीज़ों को, असत्य चीज़ों को तुम असली मान लेते हो, तो ये भ्रम हो गया। असत्य चीज़ों को तुम झूठ मान लोगे तो ये भ्रम टूट गया। समझते हो ना? तो ये भ्रम का ढक्कन है। जैसे मैंने पहले समझा दिया था ढक्कन के बारे में, पर्दों के बारे में, धारणाओं के बारे में। मैंने कोई चीज़ दे करके उदाहरण तुमको समझा दिया था कि इसका मतलब ये है। ढक्कन ढाका उसी को दिखे जिन हौस की ज्योत जल गई हो। हौस की ज्योत, रोशनी। हौस एक ऐसी चीज़ है कि दिखाई नहीं देती किसी को। हम बैटरी लेकर के कुछ चीज़ें देखते हैं, एक तो ये बात है। एक बगैर बैटरी के भी हम देखते हैं। ये हमारे विचार की हौस की बैटरी है। सारी चीज़ों को समझते हैं, विचार से समझते हैं, हौस से समझते हैं, क्या कैसे उथल पुथल के देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, सारी तसल्ली करते हैं, तो मान लेते हैं हाँ ये चीज़ ये है। एक हौस की रोशनी आपके पास है, ये होनी चाहिए। और ये कब होगी? जितने तुम अपने आप में ठहरोगे उतनी ये मिलेगी, जितने आप अपने आप में कम ठहरोगे उतनी ये कम मिलेगी। ये शर्त है। जितने अपने आप में ठहर गए उतने ही हौसवान हो गए, क्योंकि तुम जो है हौस रूप हो। आत्मा हौस रूप ही है। अगर वो अपने आप में ठोर जाएगा तो वो तो रोशनी ही रोशनी फैलाएगी, रोशनी ही रोशनी दिखेगी। वो तो अपने अपने रोशनी रूप है। जितने ठोरोगे उतने ही तुम रोशनी स्वरूप हो जाओगे। तो सत्संग तो वैसे तो समझमान का, और पालन करने में भाई बाहर का है, बिल्कुल ऑटोमेटिक सीमाओं से बाहर का है। मुश्किल है, टफ पड़ेगा समझने में। बताने में तो बड़ी रुचि है, बात तो ठीक है, लेकिन जब अमल में जाओगे जब बड़ा टफ है। ये सारे सत्संगों से टफ है लगे ये, समझे ना? मुश्किल पड़ेगी। आपने थोड़ा सा कोशिश करोगे अपने निज स्वरूप के पास जाने की, अपने आप को शुद्ध स्वरूप में पाने की, तो मुश्किल पड़ेगी। तो मेरे ख्याल सत्संग इतना बहुत है, ठीक है। कोशिश कर लेना निरोल स्वरूप होने की, सत चैतन्य।